जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। हम लोग ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की क्लासेस पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी जो जितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन में पूछे जाएंगे। उन 6 सब्जेक्ट के हम सिलेबस को डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इसी क्रम में हम आज पढ़ रहे हैं कि जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है ये पढ़ लिया था कि इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आज हम लोग सामान्य हिंदी के सिलेबस को पढ़ेंगे। कुल 10 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो 10 में से 8, 9, 10 तक आसानी से अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सेलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। निश्चित रूप से हम 9 या 10 नंबर इसमें आसानी से खींच सकते हैं। अब जनरल हिंदी में हमें जो पढ़ना है वो पहला टॉपिक है, हमें संधि पढ़ना है। संधि का मतलब होता है वर्णों का जोड़। दो या दो से अधिक वर्ण को आपस में मिला के जो तीसरा शब्द बनेगा उसी को हम कहते हैं संधि। जैसे ज्ञान धन आलय, ज्ञान धन आलय अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञानालय हो जाएगा, जो हमारे चैनल का नाम है ज्ञान धन आलय। जैसे है हिम धन आलय, हिमालय हो जाता है। इसी को कहते हैं संधि कहते हैं। समास क्या होता है? समास क्या होता है कि ये कई सारे शब्दों को जोड़कर एक संक्षिप्त शब्द बन जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, उसे हम कहते हैं रसोई। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नीला और कमल हो, नील कमल हो। राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। संधि भी हो गया, समास भी हो गया। हम बाद में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक हिंदी में है। अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 9-10 नंबर इसमें खींच लेंगे। तीसरा टॉपिक है विलोम का। है विलोम का मतलब हो उल्टा, राजा का रानी हो जाता है, दिन का रात हो जाता है। इसी तरह से विलोम के जितने भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब शब्द तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन होगा हम बाद में उसे पढ़ लेंगे। चौथा टॉपिक है पर्यायवाची का। पर्यायवाची मतलब होता है एक ही शब्द के, जैसे सूर्य क्या है, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सब सूर्य के नाम है। एक ही व्यक्ति के, एक ही स्थान के, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। पांचवा टॉपिक है लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ है। मुहावरे में क्या आते हैं? अंधा बाटे रेवड़ी खुद खुद अपने को दे, ना 9 मन तेल होगा ना राधा राचेगी। इस तरह क्या होते हैं, ये मुहावरे होते हैं। इसमें जो जो पूछा जाएगा वो मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा, उसका वाक्य प्रयोग पूछा जा सकता है। छठवां टॉपिक है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों के बारे में हमें पढ़ना है। और इसी क्रम में हमें समानार्थी शब्द पढ़ने हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही मतलब होता है। इन भी शब्दों को हमें हिंदी में पढ़ना है। अब हिंदी में जो यही 6 टॉपिक हम कह सकते हैं, या मिला के समानार्थी को भी जोड़ लें तो कुल मिला के जो है सिर्फ 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। और निश्चित रूप से अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसे ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा कि आप जो है हिंदी में, जनरल हिंदी में 9 में से 9-10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल ये सिलेबस है जिसे आप जो है थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति और मुहावरे, अनेकार्थक और समानार्थी शब्द सामान्य हिंदी में पूछे जाएंगे। इसी में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे के वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। समास, संधि क्या होता है, उसके क्या क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, समास क्या होता है, समास से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे।